हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 6 मई। कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। आज निफ्टी ने अच्छी खासी हमें मूवमेंट दिखाई। ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट 2100 टू 6 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है और परसेंटेज में 4.5 के परसेंटेज में दिखाई है। ऑलमोस्ट आधा लॉस जो हुआ था प्रीवियस डे से आधा आधा कवर की। अभी अभी देखते कभी न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है ये। ठीक है, अभी जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे, ये हरामी फॉर्म हुई है, बुलिश हरामी। इसके बाद जो है लेकिन इसका हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ये वाले कैंडल की, बड़ी रेड कैंडल की। ठीक है, तो जब तक ये एक्टिवेट होगी नहीं कैंडल, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसके अंदर काफी टाइम हो सकता है रहे। ठीक है, चलते थोड़ा प्राइस एक्शन चेक करते। प्राइस यहाँ पर है, अगर यहीं पे नीचे सरवाइव करती है ये और नेगेटिव पैटर्न बनाता है और ओआई भी नेगेटिव दिख रहा है कल मॉर्निंग में। ठीक है, 1 घंटे के बाद तो शॉर्ट करेंगे। नीचे के लेवल्स होंगे 48,000, यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न दिखता है तो ऊपर के लिए 49,000 के लिए। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 49,500। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो 50,000 नेक्स्ट टारगेट होगा। नीचे की साइड में ये ब्रेक करके और नीचे गिरती है तो 47,500। अगर ये भी ब्रेक करती है तो 47,000। हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन असेंडिंग वाइड रेंज है, काफी वाइड है ये, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के ऊपर का वाइड रेंज है ये। तो मार्केट इसके अंदर भी फंस सकती है कल। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको ट्रेड करना है तो ये पीवट लाइन क्या आधे इसको स्कैल्प जैसा यूज करना और ट्रेड करना। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,904 से लेके 48,671। अभी रेजिस्टेंस लेवल चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 49,255 से लेके 49,539। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,041 से लेके 50,324। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,979 से लेके 51,284। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 51,851 से लेके 52,166। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 52,742 से लेके 53,045। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 53,689 से लेके 53,986। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,118 से लेके 47,423। सपोर्ट 2 इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,213 से लेके 46,504। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 45,381 से लेके 45,682। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,501 से लेके 44,813। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 43,527 से लेके 43,840। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 42,659 से लेके 42,771। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी ट्रेड में एंटर करने से पहले दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो जान लीजिए, उसके सिवा हमारे एंट्री बन ही नहीं सकती। जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अब ये एनटीजी क्या है, नॉन ट्रेडिंग जोन, सारे लेवल्स में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। और जो सेकंड रूल है वो प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है तो भी चलेगा। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे और नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। और जब ट्रेड लेने के बारी ये दोनों रूल मेट होता है, हो जाता है, और जब ट्रेड की बारी आती है, एंट्री की बारी आती है, तो एंट्री भी दो है। एक है सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री।
तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे क्लोज होगी उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ओपन होगी तो हमारा जो रूल है, पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है सपोज R2 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2 क्या, हमारा 15 मिनट के अंदर सस्टेन, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे रुक नहीं पाती है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे। तो पहले प्राइस को वेट कर कंसोलिडेट होने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप कहीं नॉन ट्रेडिंग जोन में, नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो पहले प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर हमारा दोनों रूल इसके अंदर मेट हो जाता है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन होती है सपोज S1 के अंदर, तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन होती है। तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है तब तक। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है प्राइस 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में कहीं ओपन हो रही है प्राइस तो ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसको सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लेने के लिए। अभी एज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे हमारे प्राइस सस्टेन करिए, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करती है और नीचे ब्रेकआउट करती है, दोनों रूल मेट होने के बाद, तो नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो एक, ये 2 टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं। तो अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सारे स्ट्राइक प्राइस पे जितने भी दिख रहे हैं सब सिंगल डिजिट पे। तो ऑप्शन चेन को देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। तो लेकिन सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो एज्यूम करते हैं अगर प्राइस कल ऊपर ट्रेंड में जा रही है तो ऊपर हमें जो एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा वो है 50,000। 50,000 को लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है सी है उसके ओपन इंटरेस्ट ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर बैठे होंगे, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 47,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज इस लेवल पे जो है पुट राइटर सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। देखते हैं पीसीआर अभी हो गया 0.67 चल रहा है अभी, जो कल तक था 0.4, तो 0.4 से 0.7 हो गया है। 0.3 की हमें तेजी देखने मिली है, ठीक है, इसमें पीसीआर में, जबकि 0.7 भी इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। तो इतना जल्दी भी हम बुलिश होंगे नहीं जब तक हम 50,000 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन नहीं करते तब तक। लेकिन हमें तो क्या सेटअप वाइज ट्रेड करना है, ज्यादा घाई नहीं करना। मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि 0.7 भी एक बेरिशी है जोन, तो थोड़ा ध्यान रखना इस पे। अभी सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओपन होके इसके अंदर आई है और अब ये यहाँ पे सस्टेन की, दोनों रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट जो आएगा, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा लेकिन तीनों कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगी बुलिश सेफ एंट्री। सेम वे सारे रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री।
सेम वे सपोज यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गए अच्छे खासे, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन, क्योंकि ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड लेने वाले तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, लेकिन इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद नीचे आती है, तो यहाँ पे हम ये ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा लेकिन इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वीक ऑल्सो। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।